हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 28 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की बच्चों 31 दिसंबर 2020, यानी कि आप इस साल की लास्ट वर्कशीट कर रहे हैं मैथ की। और ये आपकी 31 दिसंबर की जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी आप अपनी हिंदी की वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे बच्चों। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब को 30K तक पहुंचाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे हमें मंडाला आकृति दिखाई दे रही है, इसमें हमें गणित को देखना है क्या क्या हमें करना है। तो ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा करें। तो इसमें जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट आप लिखने आकृतियों के नाम लिखने की आपको क्या क्या आकृतियां दिख रही हैं। कला में आकृतियों की संख्या लिखनी है और संख्याओं का मिलान चिन्ह लिखना है। तो फर्स्ट जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, क्या त्रिभुज हो गया हमारा। तो इसने काउंट करके बताया कि 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए बच्चों हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मेरे क्या दिख रहा है, इसमें आयत दिख रहे हैं। आयत बताओ कहाँ दिख रहे हैं बच्चों, आपको अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये वाला कलर की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा आयत, ये है हमारा आयत। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या आयत है। तो काउंट के लिए कितने हैं हमारे पास आयत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हमारे पास आयत भी क्या 12। अब ध्यान दें तो इस आकृति में जो भी चीज़ यूज हुई है वो 12 ही है आपके। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपको दिखो कहाँ दिख रहा है आपको। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, ये होती है हमारी समलंब चतुर्भुज की फिगर। तो ये क्या मैं देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको थोड़ा कलर का दिक्कत है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया हमारे 12। नेक्स्ट हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आपको पता है क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ऐसे। ये तो हमारे इसमें आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये बन गया एक तो हमारा ये वाला, देखो ये देखो समांतर चतुर्भुज है। तो ये वाला क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है। सेकंड हमारा ये वाला बन रहा है, ये भी क्या 12 है, ये भी 12 है। और एक और हमें दिख रहा है ये वाले हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको दिख रहे होंगे ये वाले हैं क्या 12। तो ये भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए और ये भी 12 हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 36। तो समांतर चतुर्भुज हो गए बच्चों हमारे पास 36। तो आप इस टेबल में आप लिख देंगे सारे, और कोई भी फिगर हमारे इसमें नहीं रह गई तो आप लिखेंगे इसमें त्रिभुज है हमारे पास। नेक्स्ट आप लिखेंगे हमारे पास क्या है, सॉरी ये वर्ग है बच्चों, आयत नहीं है। ठीक है, इसको आप वर्ग लिख लें, आयत नहीं है। आयत में आमने सामने की ये ऐसा होता है। ठीक है, हमारे पास वर्ग है ये। तो आप लिखेंगे वर्ग, समलंब चतुर्भुज और आपका है समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग हमारे पास 12 थे। समलंब चतुर्भुज हमारे पास कितने थे बच्चों, हमने लिखा था 12। ठीक है, 12 हमारे पास समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज हमारे पास 36। तो इसके फिगर भी आपको मैं बना देती हूँ, कई बच्चों को दिक्कत रहती है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा वर्ग है और ये हमारा ट्रायंगल है। तो त्रिभुज हमारे पास 12 है, ये भी आपको काउंट करना है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, और इसका मिलान चिन्ह इसने बनाया हुआ है। मिलान चिन्ह के लिए जैसे 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 पे हम इसको कट कर देते हैं। तो 12 का हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए, अब बच गए 2 तो 2 ही हो गया। नेक्स्ट 12 का भी ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन 2। ये हो गया हमारा 12 का। अब 36 का बना, 36 का मतलब क्या है, पहले हम 5 को 7 बार लिखेंगे और फिर जो बच गया उसको 1 बार। तो इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमें इसको 7 बार बनाना है, तो कितने बन गए, 5 बार बन गए, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड देन बच गया 1। तो ये हो गया हमारे पास 36 की रिप्रेजेंटेशन बच्चों। ठीक है, आप मिलान चिन्ह ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट है आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखिए। जो आपके पास आंकड़े हैं इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, 12 12 12 एंड देन 36। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, जिसमें हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक आने वाली संख्या कौन सी है, वो हमारी 36। उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो वो आकृति हमारी कौन सी है, वो हमारी समांतर चतुर्भुज। तो आप लिखेंगे समांतर
चतुर्भुज। सेम टू सेम आपको ऐसे ही कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन लिखेंगे और साथ के साथ उसके आंसर आप ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो हमारे पास सबसे कम वाली कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज, वर्ग और आप लिखेंगे इसमें समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चौथा हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ये भी लिख देना, चतुर्भुज भी लिखना जरूरी है आपको। नेक्स्ट हमें चतुर्भुज, भुज है बच्चे, ठीक है, भुज कर देना इसको। नेक्स्ट है सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर क्या होता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम का डिफरेंस। तो सबसे कम आपके लिखेंगे इसमें सबसे कम संख्या, सबसे कम संख्या हमारा नंबर कितना है उसका 12, और सबसे ज्यादा लिखेंगे आप, ज्यादा संख्या हमारे पास कितनी है 36 बच्चों। तो परिसर क्या होता है, सबसे ज्यादा सबसे कम वाले को हम माइनस कर देते हैं। तो 36 माइनस 12 तो हमारे पास आ गया बच्चों 24। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 24 बच्चों। ठीक है, तो आप इसको लिख दें 24, ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, इसको सारा एज इट इज आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय घंटों के पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो आपको बताएं जैसे पूरे सप्ताह में आपकी कितने कितने घंटे की क्लास लगती है आपको लिखना है, और डिवाइड बाई कितने दिन आपकी लगती है उसको आपको डिवाइड करना है। तो देखते हैं जैसे हमने किया हुआ इसके लिए आपके लिए। तो हमने माने कि सोमवार, क्योंकि 7 दिन है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से आपका संडे को क्लास नहीं लगती, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितने दिन बच गए बच्चों हमारे पास 6 डेज। तो 6 डे का हमने डाटा लिखा है कि सोमवार को हमारी मान लो 3 घंटे क्लास लगती है, मंगलवार को 5 घंटे की, बुधवार को 4, 3, 4, 5। तो इस प्रकार हमने ये डाटा लिख दिया। तो जिस प्रकार आपकी लगती है क्लास आप तो इतने घंटे का लिख देंगे। तो औसत निकालेंगे, औसत निकालने के लिए घंटों का योग डिवाइड बाई कुल दिन। तो घंटे कितने रोज कितने कितने घंटे यूज हो रहे हैं उसका हम टोटल कर देंगे 3, 5, 4, 3, 4, 5 डिवाइड बाई कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन हमारी क्लास लग रही है 6 डे। तो आप इसको प्लस करेंगे तो जैसे 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो भी 12 आएगा, 12 + 12 24 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास आ गया 4 आवर्स। तो इसका औसत हमारे पास हम लिख देंगे कि हमारे पास पूरे सप्ताह में हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास का औसत कितना आ रहा है 4 आवर्स। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 4 आवर्स। इसको सॉल्व भी करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं कि आप सीधा 4 आवर्स लिख देंगे क्योंकि डाटा क्या है अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपकी संख्या देगी, इसका आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको संख्या को हम। तो हमारे पास संख्या क्या है, पहले आप संख्या लिख ले। संख्या हमारे पास 2, 2, 3, 5, 6। तो 2, 2, 3, 5, 6। नेक्स्ट है 7, 3, 9, 8, 7, 3, 9, 8। ठीक है बच्चों, आपको इसका संख्या का आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या की संख्या हमारे पास कितनी है। तो पहले हम देखते हैं संख्याओं को हम योग करेंगे 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 8। इन सबको हम प्लस करेंगे डिवाइड बाई कितनी संख्या बच्चे टोटल कर ले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डिवाइड बाई हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 डिवाइड बाई 9। तो हमारे पास इसका माध्य आ जाएगा बच्चों 5। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया माध्य 5। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। तो आरोही क्रम लिखेंगे पहले इसको, जो हमारे पास डाटा दिया गया था। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा इसी का, फर्स्ट हमने कर दिया, अब हम करते हैं सेकंड। आरोही क्रम में लिखेंगे जो डाटा यहाँ पे दिया गया था। तो 2, पहले मैं इसको चलो 2, 2, 2, 2 लिख दिया, बच गया। नेक्स्ट है 3 और 3, 3, 3। नेक्स्ट हमारे पास 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 9। तो 8, 9 ये क्या किया हमने, जो डाटा दिया गया था उसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब हमने निकालना इसका माध्यक। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हमें पता है कि हमारे पास कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या हमारे पास कितने बच्चे 9 है, 9 संख्या ही है, 9 संख्या। अब आप लिखेंगे माध्यक निकालने के लिए, आप लिखेंगे कि कुल 9 एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जब विषम संख्या आ जाए तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला है हमारे पास। तो उसमें लिखते हैं n + 1 डिवाइड बाई 2 TH। मतलब ये हमारे जो इसमें टर्म आएगी वो क्या हो जाती है, हमारी माध्यक हो जाती है। तो इसमें आप लिखें n की वैल्यू आप रखेंगे 9
9 + 1/2 / TH। तो हमारे पास आंसर आएगा 5th टर्म। तो जो 5th नंबर पे हमारी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी माध्यक हो जाएगी। तो इसका आंसर हम देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 5th नंबर पे हमारी क्या है 5th। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 5। ये नहीं कि यहाँ पे 5 है, ये भी 5 तो इसलिए 5 आ गया। अगर यहाँ पे 8 होता तभी हमारा माध्यक क्या आ जाता, 8 आ जाता। अभी लेकिन इसमें क्या 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माध्यक 5 हो जाएगा, क्योंकि 5वें नंबर पे हमारा क्या है 5 ही है बच्चों। तो हो गया हमारा 5। नेक्स्ट हमें इसमें निकालना क्या है, हमारा क्या है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो बहुलक निकालेंगे हम इसका। बहुलक निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा डाटा आया है। जैसे 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, तो दोनों क्या हो जाए, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम बोलते हैं इसका बहुलक। तो यहाँ पे 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार है, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बहुलक हो जाएंगे। तो आप बहुलक देख लेंगे 2 और 3। तो आपका ये 3rd पार्ट इस प्रकार आप अपना कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम आगे दे जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब हमें करना है ट्रू और फॉल्स सोचना है आपको। इसमें क्या माध्य दिए गए आंकड़े में एक संख्या होती है, क्यों आपको जो माध्य निकालते हैं क्या वो जो आंकड़े में दिए गए जैसे 2, 5, 7, 9 जो भी डाटा दिया जाता है, अगर इसका माध्य निकालेंगे क्या वो माध्य इन्हीं डाटों में से होगा, नहीं होगा। हो भी सकता है बच्चों, नहीं भी होता, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, नहीं, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है, नहीं, वो मैंने अभी बताया कि बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। हमने भी देखा था कि इसमें हमारे पास 2 भी आ रहा था और 3 दोनों क्या थे बहुलक, एक से ज्यादा आ सकते हैं बच्चों हमारे पास। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, हाँ। तो अभी जैसे हमने इसका माध्यक निकाला था तो हमारा 5 है, तो वो 5 क्या इन्हीं डाटा में से एक था। तो माध्यक क्या होता है, जो गिवन डाटा होता है इसी में से एक संख्या होती है, ठीक है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको पसंद आई है बच्चों तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद ये आइकन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। लाइक कर दें बच्चों। लाइक करने के लिए आप थंब का इंप्रेशन दबाएं, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई डाउट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बाय।